मैं आप कविता बताने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कन्यादान। कन्यादान क्या होता है, आज इसके बारे में जानकारी लेंगे। हाय गाइस, मेरा नाम डॉक्टर मनीषा गुप्ता है। आज मैं आपको कन्यादान, जो कि किसके द्वारा लिखित है, ये ऋतुराज के द्वारा लिखित कविता है। इसमें ऋतुराज जी किस तरह से कन्यादान के बारे में बताते हैं। देखो, पढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त। तो सबसे पहले ये किसकी कविता है, आपको मैंने बता दिया, ये ऋतुराज की कविता है। इसमें कवि क्या कह रहा है कि कन्यादान करते समय जो कन्या की माँ होती है उसका दुख क्या होता है, बहुत सच्चा होता है और वास्तविक था। क्योंकि वह क्या कर रही थी, कन्या का क्या कर रही थी, कन्यादान कर रही थी। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त। क्योंकि जो कन्या थी वो क्या थी, उसकी एकमात्र पूंजी थी। उसी से वह क्या करती थी, अपने सुख और दुख को बांट सकती थी। तो इसके बारे में कवि कहता है कि जिस लड़की का वह कन्यादान कर रही थी, जिस लड़की का वह कन्यादान कर रही थी, वह लड़की क्या थी, अभी समझदार भी नहीं हो पाई थी। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, इसलिए उसकी माँ का दुख क्या था, बहुत प्रामाणिक था। क्यों प्रामाणिक था, क्योंकि वो लड़की क्या थी, समझदार भी नहीं हो पाई थी। अर्थात ना तो वह शारीरिक दृष्टि से विवाह के योग्य हो पाई थी और वह लड़की क्या थी, उसको दुनिया की समझ भी नहीं थी। इसलिए लड़की को दान में देते वक्त उसकी माँ का दुख कैसा था, स्वाभाविक था। प्रामाणिक का मतलब था स्वाभाविक था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी। इसमें कवि क्या कह रहा है कि लड़की अभी क्या है, इतनी भोली और सरल थी कि उसे विवाह के बाद जो सुख होते हैं उनका उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं था और वो वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। इस बात को कौन कह रहा है, कवि कह रहा है। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था कि किस तरह का सुख विवाह के बाद मिलता है, उसे इस बात का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। लेकिन उसे दुख को प्रस्तुत करना नहीं आता था कि शादी के बाद क्या क्या झंझट होते हैं, क्या क्या दुख होते हैं, उसे बिल्कुल भी उसका ज्ञान नहीं था। उसी सुख में छिपे दुखों की समझ उसे नहीं थी। लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाठिका मतलब पढ़ने वाली थी। वह क्या थी, पढ़ने वाली थी। अर्थात वह तो उस पाठिका के समान थी जो धुंधले प्रकाश में क्या होती है, उसे एहसास तो होता है धुंधले प्रकाश में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह क्या है, धुंधले प्रकाश में तुकांत वाले लयबद्ध जो पंक्तियां हैं उसको वो क्या कर रही हो, पढ़ने की कोशिश कर रही हो। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की वह कैसी महसूस हो रही है कवि को, कि वह तो उस पाठिका के समान महसूस हो रही है, मानो धुंधले प्रकाश में तुकांत व लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे तो केवल क्या था, वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था। अर्थात उसके सामने सुखों का क्या था, काल्पनिक स्वरूप था, जिसके आधार पर वह सुख को जानने की कुछ कुछ कोशिश कर रही थी, लेकिन विवाह की वस्तु स्थिति से वो क्या थी, अनजान थी। इसमें देखो, आप क्या कह सकते हो, इस कविता को मैंने अभी पढ़ा है तो इसके द्वारा हमको क्या पता चलता है कि इसमें माँ बेटी के स्नेह बंधन को क्या किया गया है, प्रकट किया गया है। और इसमें कैसी बोली है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। मुक्त छंद में इसमें कविता प्रस्तुत की गई है और इसमें भावों की सहज अभिव्यंजना हुई है। तो ऋतुराज क्या कह रहे हैं, कितना प्रामाणिक था उसका दुख,
किसका दुख प्रामाणिक था? उस माँ का दुख प्रामाणिक था। लड़की को दान में देते वक्त जब वह अपनी लड़की की शादी कर रही थी, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, वो उसकी जीवन की अंतिम पूंजी, अर्थात उसने अपनी लड़की का पालन पोषण किया, तो वो अब समझ रही थी कि ये वैवाहिक जीवन में बंधने जा रही है। लड़की अभी सियानी नहीं थी, लड़की को दुनिया की समझदारी नहीं थी, और इसके अलावा लड़की को शादी के बाद होने वाले संकटों और दुखों के बारे में भी जानकारी नहीं थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, उसे महसूस होता था कि किस तरह का सुख शादी के बाद उसको मिलने वाला है, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था, उसको अपना दुख प्रकट करना नहीं आता था। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कभी कहता है ऐसा महसूस होता है कि वह धुंधले प्रकाश में, वह तो उस पाटिका के समान थी जो धुंधले प्रकाश में क्या होती है, तुकांत का जिसको एहसास होता है। पाटिका का मतलब था पढ़ने वाली थी, जिसे एहसास तो था, और वह कोशिश कर रही थी। क्या कोशिश कर रही थी? उस सुख को जानने की कुछ कोशिश कर रही थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों के माध्यम से वो उस सुख को जानने की कोशिश कर रही थी, अर्थात उसके सामने सुखों का काल्पनिक स्वरूप था, जिसके आधार पर वह सुख को जानने की कुछ कोशिश कर रही थी। लेकिन विवाह की वस्तु स्थिति जो होती है उससे वो क्या थी? अनजान थी। तो इसमें कैसी बोली का प्रयोग हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, और इसमें माँ बेटी के सहज स्नेह बंधन को प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से कन्यादान कविता की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं वो मैंने आपको बताई हैं आज। कल आगे की पंक्तियां आपको बताऊंगी कि किस तरह से कवि कन्यादान कविता के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।